वेलकम टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 8 से लास्ट क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, जो आपका 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा वो। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने व्यूज़ बताइए इसके ऊपर, और सब्सक्राइब करके रखिए चैनल्स को, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलती रहे। बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप वीडियो को ध्यान से देखिए, बिकॉज़ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, आपको मैंने टाइम टेबल के वीडियोस दे दिए थे बाकी सारी चीज़ों के, जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ये सारी चीज़ों के वीडियो दे दिए थे। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी, तो आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि आपको कौन से क्वेश्चन पे कितना टाइम स्पेंड करना है, ताकि आपका पेपर कंप्लीट हो पाए और कोई भी टाइप का इशू ना क्रिएट हो। ओके, तो यहाँ पर मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबको डाउट रहता है, वो है आपका लॉ। आप लॉ को लिखोगे कैसे? ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था कि आई हैव इंस्पेक्टेड, मतलब मैंने चेक किया है बोर्ड के पेपर्स, तो आई नो कि आपका जो लॉ है वो किसे लिखते हैं और उसको बाइफरकेशन कैसे किया जाता है उस 8 मार्क्स को। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि एंड तक बने रहना और समझना वीडियो को, ठीक है, क्लियरली। और अगर नहीं भी समझ रहा है तो आप मुझे मैसेज करके बताना। ओके, सो यहाँ पर हम सबसे पहले एक लॉ की बात करते हैं। एक लॉ समझोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहला जो हमने लिया है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, DMU का। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब जब आप लॉ लिखते हो तो बहुत से कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये होता है कि हमें एक्सेप्शन लिखने हैं, अजम्पशन लिखने हैं, किस में ऑप्शन होता है, कौन सा लिखना होता है, कौन सा नहीं लिखना होता है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपका ये डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें कंपलसरी है एक लॉ के अंदर। इफ़ समझिए आपका जो क्वेश्चन है, लेट्स टेक द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद एक्सेप्शंस। इसका मतलब ये होता है कि आप जब भी आपको, समझिए आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है, राइट द लॉ ऑफ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो ऐसे में आप लिखोगे क्या? सबसे पहले आप लिखोगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को पूरी तरीके से फॉर्म करोगे, जैसे बुक में दिया है सेम टू सेम वैसा ही लिखना है आपको, कुछ भी अपने मन का नहीं डालना है, अदरवाइज़ वो रॉन्ग होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का इंट्रो अगर आप रॉन्ग लिखते हो तो पूरे आंसर को रॉन्ग कंसीडर कर सकते हो, तो इसीलिए आप क्या करोगे, इंट्रो को अच्छे से लिखोगे। सेकेंड आता है स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। लॉ का जो भी स्टेटमेंट है वो आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, अब अजम्पशन की अगर हम बात करें तो अजम्पशन इज़ कंपलसरी। आप जब भी लॉ लिखोगे आपको अजम्पशन लिखना ही लिखना है, क्वेश्चन में आए ना आए दैट डजेंट मैटर, अजम्पशन आपको लिखना है। कोई भी 5 पॉइंट्स आप अजम्पशन के लिख सकते हो आपके पेपर में, तो अजम्पशन इज़ ऑल्सो वेरी मच कंपलसरी इन योर पेपर। ठीक है, तो यहाँ पर 5 अजम्पशंस आपको, टोटल में से आप 5 अजम्पशंस लिख सकते हो। ओके, देखो इंट्रो और स्टेटमेंट को मिला के 3 मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अजम्पशंस जो रहता है, अजम्पशंस के होते हैं टोटल 3 मार्क्स। ठीक है, अजम्पशंस के 3 मार्क्स होते हैं। उसके बाद 3 मार्क्स अजम्पशंस के होने के बाद यहाँ पर जो आपका DMU का जो स्केड्यूल और डायग्राम है, ये दोनों आप देख पा रहे होंगे, स्केड्यूल और, स्केड्यूल मतलब क्या, टेबल, इसका होता है आपका 2 मार्क्स, तो मतलब 8 मार्क्स हो गए आपके। तो ऐसे करके आपका मार्क्स बाइफरकेट होता है। ओके, तो यहाँ पर आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि आपको कंपलसरी में क्या क्या लिखना है। सबसे पहले आप लिखोगे इंट्रोडक्शन, फिर लिखोगे स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, उसके बाद आप लिखोगे अजम्पशंस, फिर उसके बाद लिखोगे आप स्केड्यूल और डायग्राम। तो ये कुछ चीज़ें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। अब एक्सेप्शंस की अगर हम बात करें तो एक्सेप्शंस लिखना कब होता है? एक्सेप्शंस तब आपको लिखना है जब पूछा हो। जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, पूछा गया था स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विथ एक्सेप्शंस। अगर ऐसा क्वेश्चन है विथ एक्सेप्शन के साथ, तो यहाँ पर आपको एक्सेप्शन लिखना कंपलसरी है।
अगर क्वेश्चन ऐसा आता है स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो आप क्या क्या लिखोगे? इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, अजम्पशंस, स्केड्यूल एंड डायग्राम, दिस मच इज़ इनफ। बट अगर आपसे पूछा जाता है कि आपको एक्सेप्शन लिखना है तो ही आप एक्सेप्शन लिख के कंटिन्यू करोगे। ओके, तो ये आपका जो डाउट था ये मैंने यहाँ पर ही क्लियर कर दिया कि आपको एक्सेप्शंस कब लिखने हैं, जब पूछा गया हो तब। बट अजम्पशन इज़ मोस्ट कंपलसरी। आप जब भी आपको लॉ पूछेंगे तो उसके अंदर ही अजम्पशन होते हैं, क्योंकि बाइफरकेशन ऑफ 8 मार्क्स उसी में किया गया है। ठीक है, तो आप जब भी आपको लॉ पूछा जाएगा तो आप क्या लिखोगे? इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, अजम्पशन, स्केड्यूल एंड डायग्राम। एक्सेप्शन कब लिखोगे? जब आपसे पूछा होगा तब। ये इसके लिए भी होगा, लॉ ऑफ डिमांड के लिए भी सेम अप्लाई होगा। इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, अजम्पशंस, स्केड्यूल एंड डायग्राम। और सेम आपके सप्लाई के लिए भी एप्लीकेबल होगा। ओके, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि आपको आपके एग्ज़ाम के अंदर लॉ को कैसे लिखना है। ओके, तो यहाँ पर आपका जो डाउट रहेगा लॉ को लेकर वो क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। ठीक है, तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए लॉ का, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको लॉ का एक्सप्लेनेशन भी दे दूँ, मतलब उसके पॉइंट्स वगैरह, एग्जम्पशंस हो गए, एक्सेप्शंस हो गए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए। बिकॉज ये जो वीडियो था दिस वाज पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन हाउ टू राइट द लॉ। ठीक है, तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, तो मैं ज़रूर उसके लिए भी एक वीडियो लेकर आऊँगी जिससे आपको इजी वे में कैसे लर्न कर सकते हो आप एक्सेप्शन या अजम्पशन हो या इंट्रो लॉ या स्टेटमेंट हो, आपको आइडिया मिलेगा। ओके, सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर कीजिएगा, जिससे मुझे पता चल सके कि आपको वीडियो समझ में आए। कमेंट सेक्शन में अगर समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बताओ कि वी अंडरस्टूड और यू डिडंट अंडरस्टूड। ये सारी चीज़ें भी बता देना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और उसके बाद सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग जुड़े हैं। थैंक यू सो मच।